तो हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार आम लोगों के हित में लगातार काम कर रही है। सीएम सैनी राज्य के लोगों की बेहतरी को प्राथमिकता दे रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति की अवधि बढ़ाना और वन टाइम सेटलमेंट योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई। इतना ही नहीं, नायब सिंह सरकार ने पार्ट टाइम वर्क करने वालों को भी जमकर सुध ली, जिसकी चर्चा राज्य में जमकर के हो रही है। और इसके साथ मिल्क सेस के भुगतान में देरी करने पर जुर्माने की राशि को भी बढ़ाया गया। मतलब साफ है कि हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार राज्य के हर वर्ग को खुशहाल बनाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसी से जुड़ी ये खास रिपोर्ट आपको दिखा दें। हरियाणा सरकार का ऐलान, लोगों के चेहरों पर आएगी मुस्कान। कैबिनेट मीटिंग में जनहित फैसले, सुलझेंगे कई अहम मसले। हरियाणा सरकार ने अपने कैबिनेट मीटिंग में बेहद सोच विचार करने के बाद कई अहम फैसले लिए। आसार लगाए जा रहे हैं कि सरकार के इन फैसलों के बाद लोगों को काफी फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए। इसमें जहां हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति की अवधि बढ़ा दी गई है, तो दूसरी तरफ वन टाइम सेटलमेंट योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में मानदेय बढ़ाया। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में द्वितीय हरियाणा राज्य विधि आयोग में पार्ट टाइम काम करने वालों के मानदेय को 50,000 रूपए से बढ़ाकर 75,000 रूपए महीना करने की मंजूरी दी गई है। ये आयोग आमतौर पर राज्य में कानूनी सुधारों के लिए आरंभिक निकाय के रूप में काम करता है। आयोग के पार्ट टाइम और या फुल टाइम सदस्य आमतौर पर काम करने के लिए विशिष्ट विषयों और संदर्भों को तैयार करने का काम करते हैं। जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एसोसिएशन के लोग थे, उन्होंने कुछ सुझाव हमें दिए थे। उन सुझावों को मानते हुए आज हमने कैबिनेट में फैसला किया है कि बैठक में जो हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022-25 की अवधि को अब हमने बढ़ा करके, क्योंकि ये समापन की ओर जा रही थी, 18 दिसंबर 2026 तक उसको कर दिया है, 1 साल के लिए, और उसको एक्सटेंड किया है। हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति की अवधि बढ़ाई गई। कैबिनेट बैठक में हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2022 और 25 की सफलता और प्रदेश भर के उद्यमियों से प्राप्त जबरदस्त प्रतिक्रिया के मद्देनजर इस योजना और इसके बाद ये योजनाओं की संचालन अवधि को 1 साल से बढ़ाकर 8 दिसंबर 2026 तक करने का फैसला लिया गया है। इसको लेकर बैठक में सरकार ने वस्त्र इकाइयों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना के तहत मामलों की संख्या पर लगी सीमा को हटाने का निर्णय लिया। हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2022 और 25 को 3 साल की अवधि के लिए 4,000 करोड़ रुपए के तय निवेश और 20,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ अधिसूचित किया गया। इस वस्त्र नीति का उद्देश्य आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास, अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने और कुशल और टिकाऊ उत्पादन प्रथाओं को बढ़ावा देने के माध्यम से उद्यमशीलता को और बढ़ाकर कपड़ा क्षेत्र को मजबूत करना है। कपड़ा नीति भारत सरकार के 5F विजन, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन के अनुरूप है। पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग हैं, को विकसित करने पर भी हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। हरियाणा की यह कपड़ा नीति देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 5F विजन, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन पर ये आधारित है।
हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2022 और 25 के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 8 प्रोत्साहन योजनाएं तैयार की गई थी। इनमें कपड़ा इकाइयों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी योजना, नेट SGST के बदले निवेश सब्सिडी, हरित और टिकाऊ उत्पादन योजना को बढ़ावा देना, कौशल प्रशिक्षण योजना, अग्नि बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के लिए सहायता, कपड़ा क्लस्टर विकास योजना और टेक्सटाइल पार्क योजना शामिल है। हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2022 और 25 राज्य के उद्यमियों के बीच अत्यधिक सफल रही है और इसने कपड़ा क्षेत्र में कई अनूठी परियोजनाओं में निवेश आकर्षित किया है। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से समझ लेते हैं कि हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए। कपड़ा नीति की अवधि बढ़ाने का फैसला। आत्मनिर्भर कपड़ा नीति को 2026 तक किया गया। प्रोजेक्ट की संख्या पर कैंपिंग को हटाने का निर्णय लिया गया। 86 प्रोजेक्ट को मंजूरी की सीमा को हटाया गया। वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी दी गई। नगर निकाय में पदों को वर्गीकरण की मंजूरी मिली। MBCD के पदों को वर्गीकरण की मंजूरी मिली। AB के पद HPSC के जरिए से भरे जाएंगे। CD के पद HSSC के जरिए भरे जाएंगे। नगर निकाय में पदों को वर्गीकरण की मंजूरी मिली। दुग्ध सेस के भुगतान में देरी पर जुर्माना राशि 12% का ब्याज लगाया जाएगा। मुर्रा भैंस दुधारू पशु नस्ल नियमों में संशोधन को मंजूरी मिली। निकायों के लिए 587 करोड़ की राशि दी गई। नगर निगम के मेयर का मानदेय 30,000 रुपए किया गया। सीनियर डिप्टी मेयर का मानदेय 25,000 करने की घोषणा हुई। डिप्टी मेयर का मानदेय 20,000 रुपए होगा। पार्षदों का मानदेय 15,000 रुपए किया गया। नायब सरकार की कैबिनेट मीटिंग के फैसले के बाद से हर वर्ग के लोगों को सरकार ने सौगात दी। सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे आम आदमी तक पहुंच रहा है और इसके लिए सरकार दिन और रात एक करके युद्ध स्तर पर काम भी कर रही है ताकि जनता का विश्वास सरकार पर हमेशा बरकरार रहे। हरियाणा की रूपरेखा पिछले 10 सालों में तेजी से बदली है और उसका सिर्फ एक कारण है और वो है ईमानदारी से सरकार का काम करना, जनता तक हर योजना का लाभ पूरी तरह पहुंचाना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।